अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। इस वीडियो के अंदर हम आजकल एक एपिडेमिक आ रही है बच्चों के अंदर, उस पर बात करेंगे। वो है मीज़ल्स, जिसको आम ज़बान में खसरा कहा जाता है कि ये क्यों होती है, इसकी अलामात क्या है, फिर इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं और इसका हमने इलाज और इसके बचाव कैसे मुमकिन है। तो मीज़ल, जिसको हम खसरा कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस की वजह से होती है, बाकी वायरल डिजीज़ की तरह। इसका जो वायरस है वो हमारे नाक और मुंह के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसका स्प्रेड भी इसके साथ होता है, इसके साथ ड्रॉपलेट के साथ स्प्रेड होता है और दूसरे बंदे की इसी रिस्पायरेटरी और जो ट्रैक है उसके ज़रिए उसके बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और फिर ये बीमारी करता है। अब मीज़ल या खसरा जो है, इसकी इलामात क्या होती हैं। इसकी इलामात को अगर देखें तो शुरू के 2 से 3 दिन है, उसके अंदर प्रोड्रोमल सिम्टम होता है, प्रोड्रोमल पीरियड होता है। इसके अंदर शुरू की इलामात आती हैं, उसमें रैश नहीं होता, उसमें बच्चे को कफ, कुराइज़ा और कंजक्टिवाइटिस होती है। मतलब बच्चे को खांसी होगी, बच्चे को फ्लू या नाक के पानी आना, नाक की बंदिश होगी और साथ कंजक्टिवाइटिस मतलब जो आँखें हैं उनकी सोज होगी। तो शुरू के 2 से 3 दिन में ये मसला स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर बच्चे को जो है वो रैश अपीयर होना स्टार्ट होता है। रैश मतलब दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके दानों का जो टिपिकल पैटर्न है वो सेंट्रीफ्यूगल है कि बाहर से दाने निकलते हैं जिस्म पे, बाहर के हिस्से मतलब हाथ, पाँव और चेहरा, और फिर वो दरमियान अंदर की तरफ आते हैं, पेट पे और छाती पे, सबसे एंड पे आते हैं। शुरू में कानों के पीछे और चेहरे पे होते हैं और फिर ये नीचे आते हैं। इसके दाने बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक होते हैं और बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। जब आप उसको दबाएंगे तो आपको फिर नीचे सफ़ेदी नज़र आती है, मतलब दबने पे वो अपना कलर फेड कर जाते हैं। तो ये एक मीज़ल की इलामात हैं। अब मीज़ल जो है, इसकी इलामात हो गई, तो इसकी अब आगे एक बच्चे को अगर मीज़ल हो गया है तो उसमें कम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। उमूमन तो ये काफ़ी बच्चों के अंदर बगैर किसी पेचीदगी के गुजर जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर इसकी पेचीदगियाँ या कम्प्लिकेशन आ जाती हैं। इसकी सबसे कॉमन जो कम्प्लिकेशन है वो ओटाइटिस मीडिया मतलब कान का इन्फेक्शन है, तो बच्चों के साथ में कान का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे में कंजक्टिवाइटिस मतलब आँख का इन्फेक्शन हो जाता है। ओरल केविटी का इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल केविटी जो है वो सूज जाती है, वहाँ पे सोज हो जाती है, बच्चों को खाने पीने के मसाइल शुरू हो जाते हैं, बच्चों को डायरिया का मसला शुरू हो जाता है। और सबसे लीथल कम्प्लिकेशन जो है वो नमूनिया है, जिसमें सारे मसले मसाइल, पेचीदगियाँ और फिर अमवात होती हैं। मीज़ल्स अगर गुजर भी जाए तो फिर भी एक कम्प्लिकेशन रह जाती है जो कि 5 से 10 साल के बाद हो सकती है, जिसको हम SSP कहते हैं। ये 5 से 10 साल के बाद होती है। मीज़ल का वायरस ब्रेन में जाके बैठ जाता है और फिर 5 से 10 साल के बाद ये अपना काम करना शुरू करता है, फिर दिमाग को सिकुड़ाना शुरू कर देता है, बच्चों को झटके लगते हैं। और उमूमन हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो ये बीमारी बहुत लेट डायग्नोज होती है, तब तक इसकी इलाज की स्टेजेस भी गुजर चुकी होती है। अब मीज़ल्स जो है, इसकी कम्प्लिकेशन के बाद ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर किसी घर में मीज़ल्स हो गया तो उसको आपने इलाज कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने, एक तो मीज़ल रिपोर्टेबल केस है, इसको रिपोर्ट करना चाहिए जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, ताकि वो वहाँ पे देखें कि वैक्सीनेशन प्रॉपर उस एरिया की हो नहीं रही या क्यों मीज़ल्स हुआ है, तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। सेकंड ये है कि उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है। आइसोलेट का मतलब ये है कि उस बच्चे को अलग कर दें आप, ताकि वो बीमारी दूसरों तक ना जाए। मीज़ल्स बहुत कंटेजियस डिजीज़ है, ये रैपिडली फैलती है। थर्ड स्टेप पे ऊपर बच्चे के अंदर जो कि पेन होता है, फीवर होता है, तो आपने उसको कम करना है, उसके लिए आप उसको पैराडोल या ब्रूफेन दे सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ऐसे बच्चे का इनटेक कम हो जाता है, उसका खाना पीना कम हो जाता है, उसमें आपने ये करना है कि बच्चे को पानी देना है, इस तरह जो है नरम ग़िज़ा दें, ताकि उसका खाने पीने का जो है वो सिलसिला चलता रहे उसका। जिसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो विटामिन ए है, जो एक ही इलाज है, इसका विटामिन ए इलाज है। तो विटामिन ए जो है, अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो इसको जो है वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। अगर आपकी उम्र मतलब 6 माह से कम है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 6 माह से 1 साल है तो फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 1 लाख से ऊपर है तो फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। अगर ड्रॉप की बात करें तो A-Max के नाम से ड्रॉप्स आते हैं, उसके एक ड्रॉप के अंदर 2500 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो अगर 6 महीने से कम बच्चा है तो उसके अंदर 20 ड्रॉप बनते हैं, 6 से 1 साल के दौरान ये 40 ड्रॉप बनते हैं, और 1 साल से ऊपर बच्चे के अंदर ये 80 ड्रॉप्स बनते हैं। तो आपने इकट्ठे बच्चों को पिला देने हैं, ये इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। फिर जो भी कम्प्लिकेशन बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं उसके अंदर हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब मीज़ल के बच्चों को कितनी देर आपने आइसोलेट रखना है, मतलब दूसरे बच्चों से कितनी देर आपने बचा के रखना है। इसका जो पीरियड है कि जब बच्चे के अंदर रैश स्टार्ट हो जाता है तो उसके 4 दिन तक आपने बच्चे को दूसरे बच्चों से आइसोलेट रखना है, अलग रखना है, ताकि दूसरों को बीमारी ये ना फैले। अब आइसोलेट रखने के बाद जो है, कुछ बच्चे जैसे खासकर जिनके अंदर इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, मतलब क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जो स्टीरॉइड ले रहे होते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं कि इवन जब तक मीज़ल का मसला उसको है, मतलब 7 से 10 दिन, तब तक वो आइसोलेटेड ही रहना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि इसको बचाना कैसे, इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का मकसद मेरा है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन, कि आप हिफाजती टीके लगवाएं।
फर्स्ट जी के हमारे यहाँ जो है मीज़ल की वैक्सीन एक 9 माह पे लगती है और फिर 15 महीने पे लगती है, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मीज़ल बहुत रैपिडली स्प्रेड डिजीज़ करती है। एक कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। उसका मतलब ये है कि अगर एक सोसाइटी के अंदर आप ख़ास लोगों को वैक्सीनेट कर दें तो बाकी लोग खुद ब खुद वैक्सीनेट हो जाते हैं। उमूमन जो इसका लेवल है वो हम 70% रखते हैं, लेकिन मीज़ल के केस में चूँकि ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करती है तो ये 70% नहीं होता, ये 95% तक है। तो इसका मतलब है कि हर बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब अगर इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चे को सपोज़ एक फैमिली के अंदर एक बच्चे को मीज़ल्स हो गया है, तो बाकी बच्चों को क्या करना है, वो डे केयर में है तो बाकियों को क्या करना है, तो उनको कैसे मीज़ल्स से बचाना है। तो उसमें यह है कि अगर जो पेशेंट कॉन्टैक्ट है और जो ससेप्टेबल है, कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि एक पर्सन जो कि मीज़ल के मरीज़ के साथ रह रहा है, मतलब उसका घर का मेंबर है, या फिर एक बच्चा किसी डे केयर में रह रहा है, जो उससे सारे डे केयर के बच्चे हैं वो सारे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। या फिर एक कमरे में मीज़ल का मरीज़ रहा है और एक और बंदा उस कमरे में आता है और 2 घंटे रहता है उसी कमरे के अंदर, तो वो भी कॉन्टैक्ट में अंदर आता है। ससेप्टेबल का मतलब ये है कि एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा बंदा जिसको पहले मीज़ल्स नहीं हुआ, जिसको कोई एक साल के बाद की जो वैक्सीन की डोज़ एक भी नहीं लगी, या जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तो वो ससेप्टेबल आता है। तो इस दोनों कैटेगरी के अंदर जो मरीज़ आते हैं, जो कॉन्टैक्ट में भी आते हैं, जो ससेप्टेबल में भी आते हैं और जिनको अभी मीज़ल्स के सिम्टम्स नहीं शुरू हुए, तो हम उनको बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं, उसके 2 तरीक़ेकार हो सकते हैं। उसमें एक वैक्सीन है और दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। तो वैक्सीन ये है कि अगर आपको 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि यार एक बच्चे को मीज़ल हो गया है, तो 3 दिन के इलामात के अंदर अगर एक बच्चा आप जिसको मीज़ल अभी नहीं हुआ और कॉन्टैक्ट और ससेप्टेबिलिटी में आ जाता है, तो उसको आप हमारे पास अगर लेके आएंगे तो हम उसको वैक्सीन लगा देंगे, उसकी बीमारी कम हो जाएगी। जबकि जो अगर 3 दिन के बाद आएगा और 6 दिन और 3 दिन के दरमियान में आएगा बच्चा या कोई बंदा, तो उसको हम फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो ये है कि जिसकी उम्र 1 साल से कम है, जो कॉन्टैक्ट में आया है, या जो प्रेग्नेंट फीमेल है जो कॉन्टैक्ट के अंदर आई है, तो उनको जो है प्रोटेक्शन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस तरह हम उससे बचा सकते हैं। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब अगर हमारे बच्चे को तो वैक्सीनेशन करवाई गई थी, अब फिर भी मीज़ल हो गया है, तो जी हाँ, हो सकता है। कोई 100% इसकी एफिकेसी नहीं होती मीज़ल वैक्सीन की, इसकी एफिकेसी 100% नहीं होती। एक बच्चा जो वैक्सीनेटेड है उसको भी मीज़ल हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस बच्चे को जो मीज़ल्स होगा वो मॉडिफाइड मीज़ल होगा, मतलब उसके अंदर जिस्म पे हल्का फुल्का रैश होगा, फीवर होगा, वो कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। तो समराइज़ करते हुए इस वीडियो का मकसद ये है कि अपने बच्चे को ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं, मीज़ल की वैक्सीन लगवाएं। अगर किसी का कॉन्टैक्ट में मीज़ल होता है तो उस बच्चे को आइसोलेट करें, उसको रिपोर्ट करें, और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मीज़ल की प्रोटेक्टिव वैक्सीन लगाएं, और या अगर 3 दिन से ऊपर गुजर जाता है टाइम तो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएं, ताकि हम उनको मीज़ल से और उसी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। थैंक यू।